Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। विद्यार्थियों, हम राजस्थानी चित्र शैलियाँ पढ़ रहे थे। इसमें हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्ट था राजस्थानी चित्र शैली के उद्भव और विकास में क्या क्या अवस्थाएं रही। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मेवाड़ शैली की उद्भव और विकास यात्रा। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा था मारवाड़ शैली की उद्भव और विकास यात्रा। और आज हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ शैली की विशेषताएं, जो कि राजस्थानी चित्र शैली का 5वां भाग है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जोधपुर या मारवाड़ शैली की विशेषताएं। हमने ये पढ़ा था कि मारवाड़ शैली जो है वो राव मालदेव से विकसित होना प्रारंभ होती है। मालदेव के बाद राजा सूर सिंह, उनके बाद अजीत सिंह, अभय सिंह, भीम सिंह, महाराजा मान सिंह, तखत सिंह, उमेद सिंह और महाराजा हनुमंत सिंह तक उत्तरोत्तर ये जो मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली है वो विकसित होती रहती है। अब हम इस जो विकसित हुई मारवाड़ शैली है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस टॉपिक में हम इनकी विशेषताओं का जिक्र करेंगे। तो आपको इससे पहले वाली शैली की विशेषताएं यानी मेवाड़ शैली की विशेषताएं और मारवाड़ शैली की विशेषताओं को तुलनात्मक याद रखना कि उस शैली की विशेषताओं और इस शैली की विशेषताओं में क्या अंतर या क्या समानता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली किसको बोलते हैं। तो राठौड़ राजवंश यानी कि राव जोधा द्वारा जो मारवाड़ राज्य स्थापित किया गया या यहाँ के आसपास के जो राव जोधा के विभिन्न ठिकानों घरानों में जो चित्र शैली विकसित हुई या पली फूली, उसी चित्र शैली को हम मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के नाम से जानते हैं। राठौड़ राजवंशी राव जोधा द्वारा स्थापित राज्य और वहाँ के विभिन्न ठिकानों में पल्वित या विकसित होने वाली चित्र शैली मारवाड़ या जोधपुर शैली के नाम से जानी जाती है। तो इस शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहला बिंदु हम पढ़ते हैं पुरुष आकृतियाँ। तो जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली की पुरुष आकृतियों का जिक्र करें तो पुरुष आकृतियाँ कोई लंबे चौड़े गठीला बदन, घनी दाढ़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, शिखराकार पगड़ी, राजसी वैभव, वस्त्र आभूषण के साथ चित्रित किया गया और वेशभूषा में मुगल प्रभाव प्रतीत होता है। तो जोधपुर शैली में पुरुष आकृति को लंबे चौड़े गठीले बदन युक्त, घनी दाढ़ी मूंछों युक्त, बड़ी बड़ी आंखों वाले और शिखरनुमा पगड़ी युक्त तथा राजसी वैभव के वस्त्र आभूषण युक्त चित्रित किया गया है। पुरुष आकृतियों को मुगल वेशभूषा में चित्रित किया गया जो मुगल प्रभाव का प्रतीक है, यानी इनकी वेशभूषा में मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। तो इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु की बात करें। दूसरा बिंदु है नारी आकृतियाँ। तो नारी आकृतियों के शरीर, नारियों के अंग प्रत्यंग को भी यहाँ पर जो है अंकन जो है चित्रण जो है वो गठीला दर्शाया गया। छह कट वाली नारी स्त्रियों का यह चित्रण हुआ है। आभूषणों से युक्त चित्रण हुआ, सुंदर मुखमंडल है, उभरा हुआ ललाट है। विशेष रूप से मारवाड़ शैली में जो नारी आकृतियाँ उसमें बादाम सी आंखें, ये इसकी विशेषता है। वेशभूषा में राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुन्नों का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। स्त्री आकृतियों में स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों का अंकन गठीला यानी शारीरिक संगठन
सुदृढ़ दर्शाया गया है। छरहरी कद काठी की है, आभूषणों से युक्त सुंदर मुखमंडल, उभरा हुआ ललाट, बादाम सी आंखें, अभी मैंने बोला था बादाम सी आंखें, और इनकी वेशभूषा में राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुन्नों का विशेष प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ शैली के रंग संयोजन की, कि इसमें किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो रंग संयोजन में चमकीले रंगों की प्रधानता, चमकीले रंग ज़्यादा चित्रों में प्रयोग किए गए और मुख्य रूप से लाल और पीले रंगों की बहुलता। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता कि वो कौन सी शैली है जिसमें लाल और पीले रंगों की बहुलता है, तो हम बताएंगे वो मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली, जो कि यहाँ की स्थानीय विशेषता है। अगला बिंदु पढ़ते हैं मरुस्थलीय प्रकृति चित्रण। मरुस्थलीय चित्रण भी आ सकता है, इसको आप प्रकृति चित्रण दो बिंदुओं में बांट सकते हो। मरुस्थल का मतलब है इस शैली में चित्रों में मरुस्थल जैसा स्वरूप दिखाया गया, यानी मरु प्रदेश के टीले हैं, छोटे छोटे झाड़ पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं, इस तरह का दृश्य यहाँ पर चित्रित किया गया। लेकिन साथ ही ये आपको याद रखना कि ये शैली है, इसके अंदर आम के वृक्षों की अधिकता भी दर्शाई गई है, मरुस्थल के साथ साथ आम के वृक्ष, जबकि ये एक कंट्रोवर्सी है, एक तरह से एक्सेप्शन है, अपवाद सा है, फिर भी यहाँ पर आम के वृक्षों का चित्रण अधिक दर्शाया गया है। इस शैली में चित्रों में मरु के टीलों, छोटे छोटे कंटीले झाड़ियाँ, कंटीले पौधे दर्शाए गए। आम वृक्षों का अधिक चित्रण हुआ। प्रकृति चित्रण में मेघों को गहरे काले रंग में गोलाकार दिखाया गया, मेघ यानी बादलों को गहरे काले रंगों में और गोलाकार दर्शाएगा। क्षैतिज में नीचे जो जहाँ बादल है उसके नीचे का जो क्षैतिज है वहाँ कुंडलित बादल दर्शाए गए, यानी बादलों को दो रूप में दर्शाए, एक गहरे काले रंग में और दूसरा कुंडलित बादल दर्शाए। बादलों में बिजली की चमक को सर्पाकार यानी सर्प के रूप में दिखाया गया है। चित्र में मध्य प्रदेश का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उपयुक्त विशेषताओं को हम अपनी कला में मरुस्थलीय प्रकृति चित्र और मरुस्थलीय उत्सवों के संयोजन में करेंगे, यानी कि जो राजस्थानी मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली, उसमें चित्रण स्वाभाविक रूप से मरुस्थलीय प्रकृति चित्रण के साथ किया गया है। मरुस्थल का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। चलो विषय वस्तु की बात करते हैं। मरुस्थलीय प्रभाव एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा। इस शैली में चित्रों में मरु के टीलों यानी कि रेगिस्तान के टीले, छोटे छोटे झाड़, कटीली झाड़ियाँ और पौधे दर्शाए गए। आम के वृक्षों का अधिक चित्रण हुआ। प्रकृति चित्रण में बादलों को, मेघों को गहरे काले रंग में और गोलाकार दिखाया गया है। क्षैतिज में यानी ये ऊपर के भाग में इस तरह से, क्षैतिज यानी नीचे का भाग, क्षैतिज धरातल के समांतर एक रेखा चलती है उसको क्षैतिज बोलते हैं, उसमें कुंडलित बादल भी दर्शाए गए। बादलों में बिजली की चमक को सर्पाकार यानी सर्प के आकार का दिखाया है और चित्र में मरु प्रदेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उपयुक्त विशेषताओं को हम अपनी कला में मरुस्थलीय प्रकृति चित्र और मरुस्थलीय उत्सवों के संयोजन में करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना, मारवाड़ शैली वस्तुतः स्वाभाविक रूप से मरुस्थलीय प्रकृति चित्रण की ही शैली है। अब हम आगे विषय वस्तु की बात करते हैं। विषय वस्तु तो हमने विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने मालदेव में पढ़ा था उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ है, चौखे का महल है। इसी तरह हमने राजा सूर सिंह के काल में जो है पढ़ा था रसिक प्रिया, भागवत पुराण। तो ये जो है यही इसके विषय हैं। उसमें कौन कौन से विषय हैं? तो मारवाड़ी राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों की अपेक्षा अधिक समसामयिक रही, यानी कि उस समय जो भी प्रचलित था उससे संबंधित विषयों के चित्र बनते हैं। अतः यह परंपरागत विषय वस्तु जैसे दुर्गा सप्तशती, रामायण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कृष्ण विषयक चित्र, रागमाला, ऋतु वर्णन, कामसूत्र, अंतःपुर के चित्र, दरबारी छवि है, यानी इसमें सभी प्रकार के ये चित्र बने थे। इसके साथ ही नायक नायिका भेद, बारहमासा,
आदि के चित्रण के अलावा प्रेम आख्यानों का प्रभावी चित्रण में ढोला मारू का चित्रण है, मोमल दे निहाल दे है, उजला जेठवा, रानी रूपमती, बाज बहादुर के चित्र है तथा लोक कथाओं में बाबूजी, हडबोजी, नाथ पंथ आदि विषयों के रूप में जन सामान्य के जीवन संबंधित चित्र मारवाड़ शैली की विशेषताएं। यह अलग से भी प्रश्न बन सकता, मारवाड़ शैली की विषय वस्तु क्या थी? तो विषय वस्तु हमें लिखनी है कि मारवाड़ शैली अधिक समसामयिक रही है दूसरी शैलियों की तुलना में, इसलिए वहाँ परंपरागत विषय जैसे दुर्गा सप्तशती, रामायण, शिव पुराण, कृष्ण से संबंधित चित्र, रागमाला, ऋतु वर्णन, कामसूत्र, अंतपुर के दृश्य, दरबारी दृश्य, जुलूस के दृश्य, नायक नायिका का भेद, 12 मासा के चित्रण और इसके अलावा प्रेम कथाओं के चित्रण भी हुआ जिसमें ढोला मारू, मुगल दे निहाल दे, उजला जेठवा, रानी रूपमती, बाज बहादुर। इसके साथ लोक कथाओं के चित्रण भी हुए जैसे बाबूजी, हड़बूजी, नाथ संप्रदाय जिसका जिक्र महाराजा मान सिंह के काल में नाथ संप्रदाय पल्लवित पुष्पित हुआ था, उसका भी इसमें विशेष रूप से चित्रण हुआ है। अगला बिंदु जो है हम पढ़ते हैं पशु पक्षी। तो मारवाड़ शैली में पशु पक्षियों में ऊंट है, घोड़े हैं, खरगोश है, हिरण है, मयूर, कौवे, तीतर, बटेर, बाज, इनका आदि का चित्रण बहुत प्रमुखता से हुआ है। तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, इसलिए ऊंट तो आपको याद रखना ही मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र हो गया। घोड़े 7 मारवाड़ शैली, घोड़े, ऊंट, घोड़े, खरगोश, ये सब, हिरण, ये जिनका जिक्र हो रहा है ये रेगिस्तान के ही। घोड़े को छोड़ दो तो ऊंट, खरगोश, हिरण ये आपको बहुतायत रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखाई देंगे। मयूर, कौवे, तीतर, बटेर, बाज, इनका भी आश्रय स्थल एक तरह से मरु प्रदेश ही होता है, तो इसलिए इनका आपको याद रखना कि पशु पक्षियों में ऊंट, घोड़े, खरगोश, हिरण, मोर, कौवे, तीतर, बटेर, बाज का चित्रण हुआ। फिर हम अंतिम रूप से जिन चित्रकारों ने अपना इस शैली को विकसित करने में योगदान दिया वो भी एक विशेषता के रूप में है, जिनमें वीर जी, नारायण दास भाटी, भाटी अमरदास, दाना भाटी, छज्जू भाटी, कृष्णदास, शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल, काला, रामू, ये हमारे जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार रहे थे। तो इन मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं को आप अच्छे से तैयार करें। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही आपके साथ होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।